देखिए नेक्स्ट पैसेज आपका है 5 नंबर, ये भी सीजर टायर 1 2019 में ही पूछा गया है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, इज डूइंग एनी वर्क, अनुशासन जो है अनुशासन इज डूइंग एनी वर्क, जो अनुशासन है वो करता है किसी भी कार्य को विद रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून के या नियम कानून के साथ। जो अनुशासन होता है वो किसी भी कार्य को या किसी भी एक्ट को नियम कानून के साथ करता है, ठीक है। फिर देखिए इट इज यह है मिसअंडरस्टूड, यह एक गलत फहमी है। एज आ रिस्ट्रिक्शन, एक रिस्ट्रिक्शन है, बाधा है, टू फ्रीडम स्वतंत्रता की, बट लेकिन इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज, लेकिन यह हमारे जीवन को बहुत ही सुव्यवस्थित बना देता है। कौन? अनुशासन। डिसिप्लिन इज आ फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए जो अनुशासन है, एंड पीपल और लोगों के लिए इन डिफरेंट प्रोफेशन, अलग अलग व्यवसाय में, डिफरेंट मतलब अलग अलग और प्रोफेशन मतलब व्यवसाय। अ डिसिप्लिन पर्सन, एक अनुशासित व्यक्ति, ऑलवेज हमेशा, इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। डिसिप्लिन पीपल, अनुशासित व्यक्ति। अ डिसिप्लिन सोसाइटी, एक अनुशासित समाज। एंड अ पावरफुल नेशन, और एक शक्तिशाली राष्ट्र। डिसिप्लिन शुड नॉट बी, अनुशासन को नहीं होना चाहिए, बी अपॉन द पीपल, लोगों पर, रेदर अपेक्षाकृत, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, बल्कि यह उनके अंदर खुद आनी चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आपने समझा होगा कि पूरा का पूरा पैसेज करप्शन पे, ये करप्शन पे नहीं, सारा का सारा पैसेज डिसिप्लिन अनुशासन पे आधारित है, बेस्ड ऑन डिसिप्लिन। तो सारे बच्चे मैं आप लोगों को 50 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सारे बच्चे कमेंट करके थोड़ा बता तो दीजिए कि पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में, चौथे में एंड पांचवें में, ताकि मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको क्लियर हो पाए कितना आपका सही हुआ कितना गलत। तो आपके पास 50 सेकंड का टाइम है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे एंड पांचवें में क्या होगा। चलिए सारे बच्चे करें। डियर, आपकी ग्रामर भी की क्लास भी बहुत विधिवत चले। देखिए 10 या 11 लेक्चर अभी तक प्रीपोजिशन पे हुए हैं, अभी उसमें कई लेक्चर बाकी हैं, बहुत जल्द कंजंक्शन भी चलने वाला है ना। तो बहुत मन लगा के पढ़िए। अगर प्रयागराज में या किसी सिटी में हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने गांव, अपने घर चले जाइए, अगर मुझे थोड़ा भी मानते हैं तो। नहीं तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं खुद अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई की वजह से किसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। आप ये समझिए जब आप जीवित रहेंगे, सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब ना पढ़ाई लिखाई करेंगे। जिस हिसाब से कंडीशन है, मेरे संपर्क के बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। टीचर की श्रेणी में देखा जाए तो कई लोगों की डेथ होती चली जा रही है, जिनके साथ मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया है, वो लोग भी धीरे धीरे दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। तो बहुत डर सा लगने लगा है। आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मोबाइल वगैरह में घर में ही रह के आराम से पढ़ाई करिए, इसीलिए आपकी पढ़ाई ना बाधित हो। हर एक सेक्शन, आपने कहा सर नॉन ग्रामेटिकल भी स्टार्ट करिए, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया। हर एक चीज़ में पढ़ाता चल रहा हूँ, बशर्ते कि आप लोग अपने घर से बाहर ना निकलिए, गाँव चले जाइए और अच्छे से स्वस्थ रहिए। सुलोचन जी सी बता रहे हैं, कृति जी पहले का ए, प्रवीण जी यूजुअल, सूरज जी पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का मैक्स, पांचवें का डी। नारायण जी, चलिए आइए देखते हैं डियर लर्नर कितने सही हैं आप लोग। देखिए डिसिप्लिन अनुशासन, इज डूइंग अनुशासन करता है, कोई कार्य करता है, एनी वर्क किसी भी काम को करता है, विद रूल्स एंड रेगुलेशन नियम कानून के साथ। अगर जो अनुशासन है वो किसी भी कार्य को नियम कानून के साथ करता है। इट इज मिसअंडरस्टूड, यह गलत फहमी है। एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम, यह स्वतंत्रता की जो बाधा है उस रूप में इसे माना जाता है और यह एक गलत फहमी है। बट लेकिन इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज, लेकिन यह जो हमारा जीवन है इसको यह बहुत ही सुव्यवस्थित, या आप बोल सकते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, व्यवस्थित वे में बना देता है अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के अंदर अनुशासन है। हालांकि बहुत सारी स्वतंत्रता हमारी ये छीन लेता है, ऐसा जो लोग मानते हैं या उनकी गलत फहमी है,
लेकिन ये हमारे जीवन को बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित भी तो कर देता है। तो आइए पहले में बात करते हैं यूजुअली सामान्यता, स्लोली धीरे धीरे, प्राउडली घमंडपन से या घमंडी रूप से, हैप्पली खुशी खुशी, तो इसका कोई सेंस नहीं, इसका कोई सेंस नहीं, इसका कोई सेंस नहीं, यही लगेगा ए ऑप्शन। इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ टू फ्रीडम। समानता इसे गलतफहमी इसकी मानी जाती है या इसे गलत समझा जाता है कि ये हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है या बाधित कर देता है। अनुशासन ऐसा लोगों का, समानता ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज, लेकिन यह अनुशासन हमारे जीवन को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से क्या कर देता है, बना देता है। अब डिसिप्लिन इज अ फॉर स्टूडेंट, जो अनुशासन है वो स्टूडेंट के लिए, एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन, और उन लोगों के लिए जो अलग अलग व्यवसाय में कार्य करते हैं उनके लिए। अब क्या है, क्या उनके लिए ये क्या है, उनके लिए क्या डिसएडवांटेज है, हानि है, तो ये तो निगेटिव टोन का वर्ड है। बात पॉजिटिव है, डिसिप्लिन वाला व्यक्ति रहेगा तो उसके प्रोफेशन या बच्चे के लिए अच्छी बात होगी, तो ये निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। कर्ज अभिशाप, ये भी निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। ड्रीम सपना, तो ये सपना नहीं है तो हकीकत है भाई, तो ये भी नहीं आएगा। वर्चू मतलब सद्गुण या गुण होता है, सद्गुण या गुण, ये पॉजिटिव वर्ड है अच्छी क्वालिटी का, तो वर्चू लगेगा। कह रहा है डिसिप्लिन इज अ वर्चू, जो डिसिप्लिन अनुशासन है एक सद्गुण या गुण है, फॉर स्टूडेंट्स बच्चों के लिए, एंड पीपल और उन लोगों के लिए जो अलग अलग व्यवसाय में कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये क्वालिटी है या एक बहुत अच्छा सद्गुण उनके अंदर है। अ डिसिप्लिन पर्सन, एक अनुशासित व्यक्ति, ऑलवेज हमेशा, अब ध्यान दीजिएगा, अ डिसिप्लिन पर्सन एक व्यक्ति की बात हो रही है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। अब आपके पास ध्यान से देखिए, सक्सीड प्रेजेंट की तो वर्ब है लेकिन प्लूरल है, पहली फॉर्म है। सक्सेसफुल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि डिसिप्लिन, अ डिसिप्लिन पर्सन ये सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज ये एडवर्ब हो गया, अब वर्ब की वादी है। सक्सीड्स ये होगा क्योंकि यस लगा है तो सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट की हो जाएगी तो यही लगेगा, और सक्सेस तो नाउन है इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो आपका बनेगा अ डिसिप्लिन पर्सन एक अनुशासित व्यक्ति, ऑलवेज सक्सीड्स हमेशा सफल होता है, इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ना। अगला देखिए, अगला है डिसिप्लिन पीपल, जो अनुशासित लोग हैं, अ डिसिप्लिन सोसाइटी वो एक अनुशासित समाज, एंड अ पावरफुल नेशन और एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र का कुछ निर्माण वगैरह करते हैं। तो पीपल प्लूरल है, पीपल ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो मेक ये प्लूरल है तो यही लगेगा। मेड तो पास्ट में है, कहानी पास्ट नहीं है, कहानी एक सामान्य जनरल सेंस में बात हो रही है। तो सगल ये देखिए प्रेजेंट में आप यूज कर रहे हो, देखो इज ये प्रेजेंट में, यहाँ इस प्रेजेंट में, अभी इसके पहले भी भरे प्रेजेंट में, तो पास्ट, ये मेड तो पास्ट है, ये नहीं आएगा। मेक्स प्रेजेंट में है, ये लग सकता था लेकिन इस बार सब्जेक्ट पीपल प्लूरल है तो मेक्स नहीं आएगा, और हैड मेक्स तो ये पास्ट परफेक्ट है, ये भी नहीं आएगा, तो एक ही बचा तो है मेक। तो पीपल मेक आर डिसिप्लिन सोसाइटी, एक अनुशासित समाज का और एक शक्तिशाली राष्ट्र का ये लोग निर्माण करते हैं। फिर कह रहा है डिसिप्लिन शुड नॉट बी अपॉन द पीपल, जो अनुशासन है उसको लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए, रैदर बल्कि इट शुड कम फ्रॉम विद इन, बल्कि ये चीज अनुशासन उन व्यक्तियों के अंदर होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अनुशासन आप नहीं सिखा सकते, बल्कि आप ऐसी क्वालिटी डेवलप कराइए कि उस व्यक्ति के अंदर अनुशासन वाली फीलिंग आए, जबरदस्ती आप उसे अनुशासित नहीं बना सकते। तो एक वर्ड होता है इम्पोज, ना जानते हो तो जान लें। जैसे कब का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। आप, मैं हिंदी बोलता जाता हूँ, आप लोग लिख लिया करिए लिखना हो तो। कर्व का मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। रिपोज का मतलब आराम होता है, आराम या विश्राम होता है। एडोन का मतलब ए अल्फाबेट में जो सीरीज पढ़ी होगी वॉल्यूम 3 की, तो उसमें एडोन पढ़ाया होगा, डेकोरेट करना, सजाना होता है। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, कोई निगेटिव चीज किसी पे थोपना, ब्लेम थोपना, मर्डर का आरोप लगाना ना, तो ये थोपना। और इम्पोज के साथ सबसे अच्छी बात है आन अपान प्रीपोजिशन आता है। अभी प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें ये कराएंगे। तो इम्पोज का मतलब थोपना, तो यही लगेगा। अपान लगा भी है
तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन आएगा डिसिप्लिन शुड नॉट बी इम्पोज अपॉन द पीपल। जो अनुशासन है उसको जबरदस्ती लोगों पे थोपना नहीं चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। तो डियर लर्नर, पहले में आपने लगाया यूजुअली, दूसरे में लगाया वर्चू, तीसरे में लगाया आपने सक्सीड, चौथे में लगाया आपने मेक, पांचवें में लगाया आपने इम्पोज। एक बार मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन। जो अनुशासन है वो किसी भी कार्य को रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून के अनुसार या नियम कानून के साथ करता है। इट इज यूजुअली मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम। इस अनुशासन को लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि ये स्वतंत्रता को बाधित करना, ये अनुशासन स्वतंत्रता को बाधित करता है, ऐसा उन लोगों की गलत फहमी है ना। बट लेकिन इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज, लेकिन ये जो अनुशासन है ये हमारे जीवन को बहुत ही व्यवस्थित बना देता है। डिसिप्लिन इज अ वर्चू फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए जो अनुशासन है बहुत ही सद्गुण वाली क्वालिटी है या एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी या गुण है। एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन, और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी क्वालिटी है जो अलग अलग व्यवसाय में कार्य करते हैं। अ डिसिप्लिन पर्सन, एक अनुशासित व्यक्ति, ऑलवेज सक्सीड्स, हमेशा सफल होता है, इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक क्षेत्र में। डिसिप्लिन्ड पीपल, जो अनुशासित व्यक्ति है, मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी, अनुशासित जो लोग हैं, मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी, वह एक अनुशासित समाज का निर्माण करते हैं। एंड अ पावरफुल नेशन, और एक शक्तिशाली राज्य का भी निर्माण करते हैं। डिसिप्लिन शुड नॉट बी इम्पोज अपॉन द पीपल, अनुशासन को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। अपेक्षाकृत इट शुड कम फ्रॉम विद इन, अपेक्षाकृत अनुशासन हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से ये भी पैसेज आपका हुआ क्लियर। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर से एक बार कमेंट करके सारे बच्चे मेरे को इन्फॉर्म कर दें कि ये पैसेज क्लियर हुआ कि नहीं।